हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने लास्ट वीडियो में आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था और इंडिकेटर के टाइप और कैसे हम इंडिकेटर का यूज करते हैं एसिड और बेस के साथ में। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल विद। अब मेटल आप जानते होंगे बहुत सारी मेटल होती है, सोडियम है, जिंक है, लिथियम है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारी मेटल्स होती हैं। अब जब भी हम एसिड की या बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और कैसे हमें पता चलेगा, उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब बात करते हैं, यदि हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएं तो पक्का हमें एक तो मेटेलिक साल्ट मिलेगा और मेटेलिक साल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऐसे ही जब बेस की भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मेटल के साथ जब मेटल बेस के साथ मिलेगा तो एक तो मिलेगा साल्ट। साल्ट से मतलब नमक से नहीं होता, हमारे बहुत सारे साल्ट होते हैं। जब भी कोई मेटल किसी उसके साथ रिएक्शन करती है एसिड या बेस के साथ तो एक साल्ट बनता है नया, और दोनों में एसिड में और बेस दोनों के साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मेटेलिक, यहाँ पर क्या बना, एक साल्ट बना, मेटेलिक साल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकली। हम एक रिएक्शन करते हैं जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की Zn के साथ, Zn क्या है, जिंक मेटल है, रिएक्शन कराएं तो ZnCl2 एक साल्ट बन गया और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। और ले लेते हैं, यदि हम यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 और जिंक की Zn की रिएक्शन करा देते हैं तो ये ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, अब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ये क्या है, जिंक क्लोराइड, एक साल्ट है जिसका नाम जिंक क्लोराइड है, ये एक साल्ट है जिसका नाम जिंक सल्फेट है। अब हमारे पास ये जिंक सल्फेट बना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस आती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस आई। अब हम बेस में देखते हैं, बेस की जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, जैसे कि NaOH। इसमें देखिए OH आयन दे रहा है तो इसका मीन्स ये क्या है, बेस है। और बेस की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, मेटल के साथ कराएं। मेटल मीन्स Zn ले लिया तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, एक साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब यह हमें इस बात से क्लियर हो गया, जब एसिड और बेस, कोई भी एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी। अब हमें क्या पता कि वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करें, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल। एक कैंडल को जहाँ से गैस निकल रही है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस को एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जाएंगे, साबुन के पानी में, जहाँ पर उसमें से बबल्स रिलीज होंगे और बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगी, जिससे हम वहाँ पर एक बर्निंग कैंडल ले जाएं तो कैंडल जब बर्निंग होगी, जलेगी, तो भब भब यानी कि पॉप साउंड, उसमें से कैसी साउंड निकलेगी, एक आवाज़ आएगी, पॉप साउंड आएगी और वह फट फट के ब्रस्टिंग हो जाएगी, ब्रस्टिंग हो के हमें जो है उसकी आवाज़ आने लगेगी। अब हम बात करते हैं इसकी, एक यहाँ पर बर्निंग कैंडल जब हम ब्रिंगिंग ले जाते हैं बर्निंग कैंडल को तो नियर गैस बबल्स, तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड, यह फटने लगेगी। इसकी जो लो है, इसके आगे की जो लो है वो क्या होगी, वो फटने लगेगी और पॉप साउंड आने लगेगी। हम इसका टेस्ट करके देखते हैं। देखिए एक्टिविटी आपके बुक में भी है, एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ जिग गार्नेल्स Zn के कुछ पीस डाल लिए, ऊपर से उसमें H2SO4 या HCl कोई भी एक एसिड डाल दें, तो उसमें से यहाँ पर हमने एक डार्ट लगा दी और एक इसमें डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाल दी। स्टैंड से इसको हमने फिक्स कर दिया, हाथ में नहीं पकड़ेंगे या फिर टंग होता है उसमें पकड़ेंगे। यहाँ से इसमें से
क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी और यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन है, एक बीकर में सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लिया और सॉफ्ट सॉल्यूशन में से जब हाइड्रोजन गैस पास होगी तो बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगी। यहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल ले गए और बर्निंग कैंडल जब इसके पास जाएगी जहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेगी तो ये ब्रस्टिंग हो जाएगी और साउंड आएगी, पॉप साउंड, भप भप की आवाज़ आएगी। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यह निकलने वाली, इससे जो रिलीज होने वाली गैस थी वो वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही है। अब इससे आगे नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। अब सेकंड नंबर पर हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। हम बात कर रहे थे कि इसकी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे पहले हमने रिएक्शन कराई थी एसिड के साथ मेटल की। अब हम एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले हमने जब मेटल एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला था, हाँ, एक तो साल्ट मिला और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिली। हमने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करी, हमें पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है वास्तव में। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा। देखिए, एसिड मेटल कार्बोनेट ले लें या ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें तो हमें मिलने वाला क्या है, एक तो साल्ट मिलेगा, जैसे वहाँ पर एक साल्ट मिला था, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। देखिए, हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट से मीन्स होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की कम है, एसिड लेस वाटर। हमने उसमें Na2CO3 यानी कि मेटल कार्बोनेट, Na क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या मेटल है, मेटल कार्बोनेट डाल दिया तो हमें क्या मिला, एक तो साल्ट मिला, ये हमारे पास एक आ गया साल्ट, और इसके बाद हमें मिलने वाला क्या मिला, CO2 गैस और CO2 गैस प्लस H2O। फिर हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, फिर हम इसी की रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें उस कंडीशन में भी वही बिल्कुल सेम मिलेगा। आप रिएक्शन को सोल्व करके देख लें कि ये दोनों की दोनों बैलेंस है कि नहीं। NaCl मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। इससे हमें क्लियर हो गया कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें एक साल्ट मिलने वाला है, एक वाटर मिलने वाला है, एक CO2 गैस मिलने वाली। अब जैसे ही गैस मिली तो हमने गैस को, हमारे दिमाग में आया, भाई साइंस क्या कहती है, साइंस में यही तो आया, उपज होती दिमाग में अपने आप आता है कि भाई क्या करें, अब हम CO2 गैस कैसे पता लगे हमें CO2 है वो। हमने CO2 की टेस्टिंग की। अब CO2 की टेस्टिंग कैसे करें, चलिए CO2 को टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हमने इसमें यूज किया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया, CO2 गैस पास कराई। CO2 गैस पास कराने पर क्या बना, CaCO3 बना और H2O बना। अब बात आती है CaCO3 बना, CaCO3 वाइट पर्सिपिटेट है जो नीचे बैठ जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो हमें क्लियर हो गया कि वास्तव में यह गैस जो पास हो रही थी, गैस निकल रिलीज हो रही थी, यह गैस CO2 है। अब परंतु हमारे दिमाग में और उपज आई कि यदि हम और CO2 हमने पास कराई, भाई CO2 पास कराई थी और CO2 पास कराते गए, फिर हमने देखा कि जब हमने एक्सीज मात्रा में CO2, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब हमने एक्सीज मात्रा में CO2 पास कराई तो उसका कलर ख़त्म हो गया, कलरलेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर लाइम वाटर लिया था, CO2 गैस पास कराई, हमें CaCO3 यानी कि मिल्की PPT मीन्स पर्सिपिटेट, नीचे बैठ जाएगा CaCO3 और H2O और इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब हमने इसको उठाया यहाँ से और इसमें, ये तो था ही हमारे पास बन गया था, इसी में फिर CO2 गैस पास करा दी। देखिए ये रहा, इसमें CO2 गैस पास कराई तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये वाला हमारे पास बन गया। और इसका कलर देखा हमने
क्या बनाए, कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं, पानी जैसा हो गया, जैसा पानी होता था। और ये क्या हो गया, पानी में यहाँ तो पर्सिपिटेट बन गया था जो नीचे बैठ गया था, अब फिर दोबारा से पुनः अगेन ये सोलोबिल हो जाएगा, वाटर में सोलोबिल हो जाएगा। हम इसकी एक लेबोरेटरी में देखते हैं कैसे हम इसकी टेस्टिंग करें कि ये वास्तव में CO2 गैस है। यहाँ पर हमने इसको लिख कर बता दिया। अब लैब में जाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसे स्टैंड में फिट कर लेते हैं और उसमें हमने क्या डाल दिया, Na2CO3, यानी कि या तो हम सोडियम कार्बोनेट डाल दें या हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दें। फिर ऊपर से हमने डाइल्यूट HCl डाला या डाइल्यूट H2SO4 भी डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए एसिड डालना है, एसिड के साथ कोई भी एसिड हो। यहाँ से अब एसिड से इसमें से क्या होगा, आपको मैंने बताया कि क्या पास होगा, CO2 गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस CO2 गैस को कहाँ पर लेके गए, एक टेस्ट ट्यूब और ली और उसमें हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही CO2 गैस पास हुई तो उसमें नीचे की तरफ एक पर्सिपिटेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पर्सिपिटेट बन जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मिल्की होने के बाद हमने फिर उसमें और एक्सिस CO2, यहाँ से तो CO2 निकल ही रही थी, हमने और CO2 पास कराते गए। कुछ समय बाद हमने देखा कि उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, यानी पानी जैसा कलर हो जाएगा। तो हमें क्लियर होगा कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं, तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, CO2 गैस मिलने वाली है। और CO2 गैस को हम टेस्ट कैसे कराएं वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात करते थे, हम बात चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, हम बेस के लिए भी देखते हैं। अब बेस को जब हम किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है भाई, हम बता दें एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। यानी कि सीधी सी बात होगी, यानी कि हम जब भी बेस की रिएक्शन किसके साथ कराएं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन का, तो बात कर रहे थे बेस के लिए। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि केवल एसिड ही मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। एग्जाम में आ जाता है, एक फिलअप आ जाता है कि मेटल कार्बोनेट प्लस बेस एरो, तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। अगर आ जाता है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो क्या बनता है, साल्ट बनेगा, CO2 और H2O, आपका फिलअप कंप्लीट। इस तरह से हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है एसिड बेस की। यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होने तक का इस वीडियो में हो गया, आगे नेक्स्ट वीडियो में